पाकिस्तान के लिए जो काम मेंस एशिया कप 2025 में वो अधूरा रह गया था कि आप भारतीय टीम से 3 बार बैक टू बैक उसी टूर्नामेंट में हार कर जाते हैं, वो यहां पर पाकिस्तान ए की टीम ने राइजिंग एशिया कप 2025 जो कि दोहा में खेला जा रहा है उसमें पूरा कर दिया है। 8 विकेटों से बड़ी जीत भारत के ऊपर। भारतीय टीम का एक ऐसा कोलैप्स जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। ये सारे वो खिलाड़ी हैं, देखिए मैं बोल रहा हूं कि भले ये राइजिंग एशिया कप खेल रहे हैं लेकिन ये बाकायदा रेस्ड इंडियन खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल में धमाल मचाते हैं, लेकिन जब बारी इंटरनेशनल स्ट्रक्चर पर कमाल दिखाने की आई तो सब के सब फेल हो गए। सिर्फ एक खिलाड़ी अभी वो लड़का है, वो अभी ग्रूम हो रहा है, सिर्फ उसके बदौलत आप ये एशिया कप खेलने गए हैं। आप ओमान जैसी टीम को पीट के लगता है, यूएई जैसी टीम को पीट के आपको लगता है कि आप बड़े गजब की फॉर्म में हैं, बड़े गजब की रन में है, लेकिन पाकिस्तान आपके नाक के नीचे से वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और आज जब आपके सामने आई तो आपको बड़े स्टेज पर उनकी पाकिस्तान ए की टीम ने हराकर आपको ये दिखाया है कि अभी आपको काम करना है सिर्फ आईपीएल में वो धुआंधार बल्लेबाजी और आईपीएल का जो एक टेम्पलेट लेकर आप आते हैं कि हर जगह जाएंगे और तेज बल्लेबाजी करेंगे और मुकाबला जीत लेंगे। काम वैसे नहीं चलेगा। यहां पर वो सेलिब्रेशन, माज, सदाकत की वो बल्लेबाजी, कमाल का खिलाड़ी कमाल की बल्लेबाजी करके गया। देखिए एनी डे अगर कोई एक अच्छा बल्लेबाजी करता है उसकी अप्रिसिएशन बनती है और मात सदाकत वो कमाल की बल्लेबाजी आज करके गए हैं। लेकिन भारतीय टीम के जो खिलाड़ी जो कोलैप्स हुआ है, मतलब इसके बारे में तो आप बात करनी आप मतलब हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बल्लेबाजी क्रम चला है, सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी आते हैं, बल्लेबाजी करते हैं। वैभव सूर्यवंशी के ही दम पर भारतीय टीम 136 गई भी है। 28 गेंदों में लड़का 45 रनों की पारी खेलता है। पिछले मैचों में 42 गेंदों में 144 रनों की पारी खेलता है। आज कंडीशंस की डिमांड कुछ अलग थी। देखिए आप जब भी कोई भी मैच खेलते हैं, आप जाते हैं, आप मैच से पहले आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, 2 घंटे पहले वेन्यू पर पहुंचते हैं, आप समझते हैं, आप कंडीशंस को समझते हैं, पिच देखते हैं, आपके जो टीम मैनेजमेंट कोच और बाकी लोग जो होते हैं मैनेजमेंट के वो जाते हैं, बताते हैं, रणनीति बनती है। आप मैच डे -1 भी जाते हैं, वहां पर भी आप पिच को परखने की कोशिश करते हैं। कंडीशंस की रिस्पेक्ट ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर जिसने कंडीशंस को भापा उसके हिसाब से उसके अनुकूल अपने आप को ढाला, क्योंकि देखिए आपको पानी बनना पड़ता है। जिस तरीके की कंडीशन है उस तरीके से आपने अपने आप को ढाल लिया। पानी जिस भी शेप में डालेंगे उस शेप का हो जाता है। ऐसे ही एक बल्लेबाज एक खिलाड़ी का क्रिकेट में काम है। लेकिन आज यहां पर तो आपने सिर्फ आईपीएल का टेम्पलेट देखा है। आप आईपीएल की टेम्पलेट पर आते हैं कि T20 गेम मतलब पहली गेंद छक्का मारना है, कंडीशंस कुछ भी हो, मतलब भरा मैदान में पानी भरा हो, अगर मैं वहां पर भी मैच करा दूं तो मुझे पहली गेंद क्या करना है, रोक के देखना नहीं है किस हाइट लेंथ कैसे बॉल आ रही है, मुझे छक्का ही मारना है। ये एक टेम्पलेट है। आईपीएल के लोग सुपरस्टार्स हैं। आप अगर ये 1 से लेकर 11 तक खिलाड़ियों का नाम सुनेंगे आपको लगेगा यार ये तो परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं आईपीएल के। लेकिन यहां पर क्या हुआ, वैभव सूर्यवंशी की मैं बात कर रहा था, 28 गेंदों में 45 रन, इनको हटाइए। लेकिन आप देखिए प्रियांश आर्या आईपीएल में बहुत शतक लगाते हैं, खूब रन बनाते हैं पंजाब किंग्स के लिए। 9 गेंदों में मात्र 10 रन, 2 चौके, और उसमें भी देखिए 10 रन में 2 चौके 8 रन, मतलब जो बाकी की 7 गेंदें खेली उसमें 2 रन। फंसे हैं, बीट हुए हैं, परेशान किया गया है इनको। उसके बाद नमन धीर बल्लेबाजी करने आते हैं, 20 गेंदों में 35 रन। अगेन वही टेम्पलेट। कंडीशंस की रिस्पेक्ट कहां है वो समझ, कहां है वो परख कि नहीं मुझे उस हिसाब से बल्लेबाजी करनी है। आपने तेज शुरुआत दिलाई, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि नीचे जो बल्लेबाजी क्रम है वो कितना मजबूत। ठीक है, मैं नमन धीर को ऑन द वर्ज या वो तलवार के किनारे पर, नोक पर नहीं रख रहा हूं। ठीक है, उन्होंने शुरुआत दे दी, नंबर टॉप 3 के बल्लेबाज हैं, वहां पर एक अच्छी शुरुआत हो गई। लेकिन उसके बाद जितेश शर्मा की बल्लेबाजी देखिए, कप्तान साहब की 9 गेंदों में 5 रन, नेहल वडेरा 11 गेंदों में 8 रन। नेहल वडेरा कितना बड़ा नाम कमा के लेके गए थे आईपीएल में। जितेश शर्मा डिफेंडिंग चैंपियंस आरसीबी का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट नॉक्स खेल कर जाते हैं। आपको याद होगा वो 88-89 रनों की पारी जो आईपीएल में उन्होंने खेली थी, कमाल की। लेकिन आज यहां पर एशिया कप राइजिंग स्टार्स जब आप खेल रहे हैं, फेल हैं आप इंटरनेशनल स्ट्रक्चर पर, फेल हैं। आपको एक मुश्किल पिच दी जाती है, मुश्किल कंडीशंस थमाई जाती हैं, आप वहां पर पिच को पढ़ने में, कंडीशंस को समझने में गलती करते हैं, क्योंकि आपने आईपीएल ही देखा है, आईपीएल ही खेल रहे हैं, और उसका जो टेम्पलेट है कि पहली गेंद से छक्का मारना है वो खिलाड़ियों को बदल रहा है। इंडियन क्रिकेट को वो एक अलग दिशा में ले जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे पास कुछ ऐसे हिटर्स होने चाहिए, कुछ अच्छी शुरुआत देने वाले खिलाड़ी होने चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसे भी प्लेयर्स होने चाहिए जो थोड़ी सी गेम की परिभाषा को समझे। इसीलिए आज आप टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 वाली पोजीशन पर जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो सिर्फ आईपीएल की टेम्पलेट की ही, उस आईपीएल के टेम्पलेट के कारण ही है कि आपके पास एक कोई प्रॉपर अच्छा समझा
परखा हुआ टेस्ट बल्लेबाज आपको नहीं मिलता है, और जो मिलता है फिर आप उसकी सिलेक्शन नहीं करते। एग्जांपल के तौर पर सरफराज खान, डिस्कशन उधर लेके नहीं जाते, लेकिन इधर आइए दोबारा से आप आशुतोष शर्मा क्या हिटिंग करते हैं। आप देखिए यहां पर आज कितने शून्य 6 गेंदें फेस की हैं, एक भी रन का खाता भी नहीं खुला। रमनदीप सिंह केकेआर के लिए गन फील्डर हैं, फिनिशर माने जाते हैं, 11 रन 9 गेंदों में। उसके बाद हर्ष दुबे 15 गेंदों में 19 रन। चलो कम से कम इन्होंने थोड़ी सी लास्ट तो बचाई। हालांकि जो इनका योगदान रहता है, आपने इनको रणजी में बहुत ज्यादा खेलते हुए देखा होगा, महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, स्पिन अच्छी है, लेकिन आज वहां पर भी कमाल देखने को नहीं मिला। यश ठाकुर 4 गेंदों में 2 रन, गुरजनप्रीत सिंह 1 में 1 और सुयश शर्मा 2 में 0। मतलब एक जो कोलैप्स हुआ है, 97 पर एक वक्त पर टीम इंडिया 3 विकेट पर थी, 79 पर 1 विकेट पर थी, लेकिन 137 पर आपकी टीम सिमट जाती है, आप ऑल आउट हो जाते हैं, क्योंकि आपने कंडीशंस को समझा ही नहीं, परखा ही नहीं, बल्लेबाजी कैसी कर रही है, आपकी रणनीति क्या है, आप वहां पर फेल हो गए। दूसरी तरफ गेंदबाजी में गुरजनप्रीत सिंह को सदाकत ने आड़े हाथों लिया है। सुयश शर्मा अच्छी गेंदबाजी करते, चांसेस क्रिएट कर रहे थे, लेकिन कैच भी तो टपकाए हैं। मैं वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी की तारीफ करता हूं, लेकिन सदाकत का जिस मोमेंट पर कैच उठा था, अगर वैभव सूर्यवंशी वहां पर सदाकत का वो एक कैच पकड़ लेते तो शायद इस मैच की जो दिशा और दशा है दोनों बदली हुई नजर आती। शायद एक टफ फाइट भारतीय टीम वहां से दे सकती थी। लेकिन उसके बाद एक और कंट्रोवर्शियल कैच ऑन द बाउंड्री लाइंस, नमनधीर जिन्हें जो वहां पर कैच पकड़ा, वो भी थोड़ा सा नमनधीर, माफ करिएगा, नमनधीर उससे पहले वाला कैच, उनका कैच अच्छा था, लेकिन जो बाउंड्री लाइंस पे सदाकत के कैच को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, अंपायर्स में खूब बात हुई, उसको नॉट आउट दिख दिया गया। हालांकि देखिए ये सवाल मेरे अंदर भी है कि वो नॉट आउट कैसे है, क्योंकि आपने कोई अलग एंगल्स नहीं दिखाए, और मैं ब्रॉडकास्टिंग पर भी सवाल उठाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जो मेन मैचेस होते हैं आप हर तरफ कैमराज लगाते हैं, लेकिन अभी ये भी एक एसीसी का टूर्नामेंट है, आप इसकी भी इंपॉर्टेंस को समझिए, आप इसकी भी महत्वता को समझिए, क्योंकि यही प्लेयर्स हैं जो भारत की, पाकिस्तान की, यूएई की, ओमान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, या फॉर दैट मैटर किसी भी टीम की जब एक टीम खेलती है, वही तैयार होकर आगे जाकर आपको देश के लिए और खेलते हुए दिखाई देंगे, आपकी मेन टीम, नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप उनको भी तो वो स्ट्रक्चर दीजिए। अगर वो कैच पकड़ा जाता सदाकत का, वहां भी मैं कह रहा हूं कि वहां से भी मैच तो घूम ही सकता था। जैसे इंडियन टीम का कोलैप्स हुआ, वैसे ही पाकिस्तान का भी तो कोलैप्स हो सकता था 30-35 रनों में, लेकिन वो नॉट आउट दिया गया। हालांकि एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन ये जरूर है, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन गेंदबाजी देखिए, गुरजनप्रीत सिंह 3 ओवर में 28 रन, यश ठाकुर 3 में 35, आखिरी में तो सदाकत ने मजाक करते इनके साथ 1 ओवर में 3-4 चौके जोड़ दिए। सुयश शर्मा 4 ओवर में 31 रन, मैं इनको देखिए आज दोष नहीं दूंगा, आज चांसेस क्रिएट किए, लेकिन फील्ड में साथ नहीं मिला, और कुछ अनफॉर्चुनेट इधर उधर से गए, मतलब कट वगैरह लग के चौके भी चले गए, शॉर्ट लेग पर चौके चले गए, लेग स्लिप पे चौके चले गए, उसमें कोई भी क्या खिलाड़ी कर सकता है। नमनधीर को देखिए 1.2 ओवर में 27 रन, क्या मार पड़ी है इनको, और सदाकत ने इनको भी आड़े हाथों लिया है। हर्ष दुबे 2 ओवर में 12 रन, मुझे लगता है कि हर्ष दुबे को और जितेश शर्मा ओवर करा सकते थे, और थोड़ा सा और स्मार्टली ओवर करा सकते थे। गुरजनप्रीत को जो आपने बैक टू बैक 3 ओवर्स दिए हैं, शायद उनको आप रोक के हर्ष दुबे के साथ ट्रस्ट कर सकते, क्योंकि हर्ष दुबे की गेंद में हमें वो स्पिन, वो टर्न देखने को मिल रहा था। तो जितेश शर्मा शायद यहां पर वो चांस मिस कर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप आईपीएल में तो इतने परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं, आप आईपीएल में राइजिंग स्टार्स नहीं, आप आईपीएल में ऑलरेडी एक सेटल्ड रेज स्टार्स हैं, लेकिन यहां पर जब इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की बारी आती है, मुश्किल कंडीशंस की बारी आती है, तो आपकी बल्लेबाजी की वो जो क्लास है, वो टेम्परामेंट है, जो स्किल्स है, जो एबिलिटीज है, वो कहीं डिमिनिश होती नजर आती है। देखिए सवाल किसी की एबिलिटी और स्किल पर नहीं है, बिल्कुल है, अच्छी स्किल्स, अच्छी एबिलिटीज हैं, तभी वो आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्ट्रक्चर वो भी है, वहां पर भी जो कंपटीशन है वो कम नहीं है, लेकिन ऐसे इंटरनेशनल मैचेस में, ऐसे प्रेशर वाले मैचेस में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। मैच्योरिटी वाली बल्लेबाजी सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की पास थी, उनके अलावा अगर आप देखें तो आप खोजेंगे कि किसने थोड़ी मैच्योरिटी या समझदारी से बल्लेबाजी की है। वो 19 रन जो आपको आखिर में यहां पर देखने को मिलते हैं भारत की तरफ से, जो हर्ष दुबे ने बनाए हैं, मुझे लगता है कि वो आपको थोड़ा सा और एक रेस्पेक्टेबल स्कोर पर लेके गया 137 तक, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाते इस मैच में। आई थिंक ये एक आई ओपनर मैच टीम इंडिया के लिए। अब अगर आगे आप भिड़ते हैं इसी टीम से, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा है कि आप भिड़ेंगे, एक बार 2 बार और भिड़ सकते हैं इस टीम से, हो सकता है फाइनल में फिर मुलाकात हो जाए, तो आपको बेहतर परफॉर्म और बेहतर टेक्निक के साथ, बेहतर टैक्टिकल रणनीति के साथ आना पड़ेगा। आप ऐसे ब्लैंक माइंडेड या ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं आते कि इनको भी तो हम पीट देंगे, इनको भी हम 200-250 बोर्ड पर लगा देंगे, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अब इस पर अपनी ओपिनियन इस हार पर बताइए कमेंट्स में, कि जो आईपीएल में हिट हैं वो एशिया कप राइजिंग स्टार्स में बिल्कुल फ्लॉप है, अनफिट प्लेयर लग रहे हैं यहां पर। अब बताइए अपनी ओपिनियन कमेंट्स में। इस एशिया कप की हार पर पाकिस्तान से भारत को करारी शिकस्त मिली है, यहां पर एक बड़ी हार पाकिस्तान ने भारत को दी है 8 विकेटों से एक बड़ी हार एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 में पाकिस्तान ने भारत को दिया है दोहा में। अब इस पर अपनी राय कमेंट्स में बताइए, और ऐसे तमाम स्पोर्टिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को।